विकराल शून्य पार्ट 4। कल की कहानी में आपने देखा कि सोम को यह पता चल चुका है कि उसकी पत्नी प्रेग्नेंट है। आइए जानते हैं आगे। आप मुझे रोटी कपड़ा देते हैं, यह सच है, लेकिन बदले में इतना बड़ा अपमान भी तो करें, क्या यह ज़रूरी है? सोम, आप भूल गए, पत्नी का भी मान सम्मान होता है। रोटी कपड़ा तो मेरे पिता के घर भी मिलता था। मुझे 2 रोटी तो कमा भी सकती हूँ। क्या शादी का मतलब यह होता है कि पति को पत्नी का अपमान करने का अधिकार मिल जाता है? निशा विफर पड़ी। याद आया, ऐसा ही हुआ था एक दिन। मैंने ऐसा ही कहा था। इतनी ओछी बात पता नहीं कैसे मेरे मुंह से निकल गई थी। सच है, उसके बाद निशा ने मुझसे कुछ भी कहना छोड़ दिया था। जिस खबर पर मुझे खुश होना चाहिए था, उसे बिना सुने ही मैंने इतना सब कह दिया था, जो एक पत्नी की गरिमा पर प्रहार का ही काम करता है। निशा को बाहों में लेकर मैं रो पड़ा। कितना कमज़ोर हो गई है निशा, मैं देख ही नहीं पाया। कैसे माफ़ी मांगूं अपने कहे कि लाखों रुपए हर महीने कमाने वाला मैं इतना कंगाल हूँ कि अपने बच्चे की आने की खबर का स्वागत कर पाया और ना ही शब्द ही जुटा पा रहा हूँ पत्नी से माफ़ी मांग सकूँ। पत्नी के मन में पति के लिए एक मान सम्मानजनक स्थान होता है, जिसे शायद मैं खो चुका हूँ। लाखों हवा में उड़ाता रहा। आना तो ज़मीन पर ही था मुझे, जहाँ निशा ने सदा शीतल छाया का सुख दिया था मुझे। मेरे हाथ हटा दिए निशा ने। उसके होठों पर एक कड़वाही सी मुस्कुराहट थी। ऐसा क्या हुआ मुझे जो आप रोना आ गया? आप रोटी कपड़ा देते हैं मुझे, बदले में संतान पाना तो आपका अधिकार है ना? डॉक्टर ने कहा है कुछ औरत को गर्भावस्था में सांस की तकलीफ हो जाती है। ठीक हो जाऊंगी मैं। आपकी और घर की देखभाल में कोई कमी नहीं आएगी, निशा ने कहा। निशा, मुझे से गलती हो गई, मुझे माफ़ कर दो। पता नहीं क्यों मेरे मुंह से वह सब निकल गया। मैं निशा के आगे गिड़गिड़ाया। सच ही आया होगा ना ज़बान पर। इसमें माफ़ी मांगने की क्या ज़रूरत है? मैं जैसी हूँ वैसी ही बताया आपने। तुम वैसी नहीं हो निशा, तुम तो संसार की सबसे अच्छी पत्नी हो। तुम्हारे बिना मेरा जीना मुश्किल हो जाएगा। अगर मैं अपनी कंपनी का सबसे अच्छा अधिकारी हूँ तो उसके पीछे तुम्हारी ही मेहनत और देखभाल है। यह सच है, मैं तुम्हें समय नहीं दे पाता, लेकिन यह सच नहीं है कि तुमसे प्यार नहीं करता। तुम्हें गहने कपड़ों की चाह होती तो मेरे दिए तोहफे यूँ नहीं पड़े होते अलमारी में। तुम मुझे से सिर्फ ज़रा सा समय, ज़रा सा प्यार चाहती हो, जो मैं नहीं दे पाता। क्या मैं करूँ निशा? शायद आज संसार का सबसे बड़ा कंगाल भी मैं ही हूँ, जिसकी पत्नी खाली हाथ है, कुछ नहीं है जिसके पास। क्षमा कर दो मुझे, मैं तुम्हारी देखभाल नहीं कर पाया। मैं रोने लगा। मुझे रोते देख कर निशा भी रोने लगी। रोने से उसकी सांसें फूलने लगी थी। निशा को कस कर छाती से लगा लिया मैंने। इस पल निशा ने विरोध नहीं किया। मैं जानता हूँ मेरी निशा मुझसे ज़्यादा नाराज़ नहीं रह पाएगी। मुझे अपना घर बचाने के लिए कुछ करना होगा। घर और बाहर में एक उचित तालमेल बनाना होगा। हर रिश्ते को उचित सम्मान देना होगा, वरना वह दिन दूर नहीं जब मेरे बैंक खातों में तो हर पल शून्य का इजाफा होगा ही। वही शून्य अपने विकराल रूप में मेरे जीवन में भी स्थापित हो जाएगा। धन्यवाद दोस्तों। अगर आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को क्लिक कर दीजिए, ताकि हम कोई वीडियो डालें तो इसका पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। और वीडियो को कमेंट कीजिए कि आपको वीडियो कैसी लगी और शेयर कीजिए दोस्तों के पास। मिलते हैं अगली ही वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, राधे राधे।